तो समंदर के नए सुरमा हिमगिरी और उदयगिरी अब भारत के समुद्र की ताकत बढ़ाने वाले हैं। नौसेना में शामिल होंगे युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी। वहीं विशाखापट्टनम में आज इनका जलावतरण होगा। स्टेल्थ फ्रिगेट का ये दूसरा पोत है उदयगिरी और 6,700 टन की इसकी क्षमता है। डीजल इंजन, गैस टर्बाइनों का उपयोग, खतरनाक हथियारों से ये लैस और स्टेल्थ हथियार और सेंसर प्रणालियों में ये लैस है और खासा ताकत ये बढ़ाने वाला है भारतीय नौसेना की। हमारे साथ हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ गई हैं, उनसे और जानकारी लेते हैं। आरजू, आज समंदर में भारतीय ताकत बढ़ने वाली है, नेवल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उदयगिरी और हिमगिरी आज एड ऑन होने वाले हैं। क्या कुछ इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? जी जी, बिल्कुल। देखिए, भारतीय नौसेना की बात करें तो कहीं ना कहीं और ज्यादा शक्ति मिलने वाली है। ताकत जो है वो इन युद्धपोतों से मिलने वाली है। अगर नाम की बात करेंगे, उदयगिरी F-35 और हिमगिरी F-34 का लॉन्च जो है वो आज यानी कि 26 अगस्त को देखने को मिलेगा। विशाखापट्टनम में ये लॉन्च जो है वो किया जा रहा है और ऐसा पहली बार हो रहा है। देखिए, जब दो प्रतिष्ठित भारतीय शिपयार्डों को, दो प्रमुख लड़ाकू तोपों को एक साथ जो है वो लॉन्च किया जा रहा है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में जब हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से तीनों ही सेनाओं ने मिलकर इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और उसके बाद ये दो जो आधुनिक तोपे हैं, युद्ध तोप, इनका उदयगिरी और हिमगिरी का लॉन्च होना, ये बेहद ज्यादा भारतीय नौसेना को कहीं ना कहीं शक्ति प्रदान करता है और ज्यादा ताकतवर जो है वो बनाता है। अगर उदयगिरी की बात करें तो इसका निर्माण मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में किया गया है, जबकि हिमगिरी का गार्डन जो है वो गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एवं इंजीनियर्स कोलकाता में किया गया है। तो साफ तौर पर एक मुंबई तो दूसरा कोलकाता में बनाए गए हैं और कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया का जो प्रधानमंत्री का स्लोगन है, जो एक आइडिया है, जो एक क्रिएशन है, वो यहाँ पर नजर आता है। भारतीय शक्ति जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है और दोनों युद्धपोतों की क्षमता जो है वो लगभग 6,700 टन है, जो अपने पूर्ववर्ती जो शिवालिक श्रेणी के युद्धपोत है उनसे लगभग 5% बड़े हैं। तो साफ तौर पर जो हमारे पहले शिवालिक श्रेणी के युद्धपोत थे उनसे लगभग 5% जो है वो ये बड़े हैं। बड़े भी होंगे, शक्तिशाली भी होंगे और इनकी क्षमता जो है वो भी कई गुना ज्यादा जो है वो देखने को मिलेगी। ये युद्धपोत संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदय संयंत्र द्वारा संचालित होंगे और साथ ही अगर बात करेंगे तो इनमें सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और 76 मिमी एमआर गन और अन्य हथियार प्रणालियां हैं। तो साफ तौर पर इनकी क्षमता जो है वो कई ज्यादा है। काफी ज्यादा शक्ति जो है वो आज भारतीय नौसेना को मिलने वाली है और उदयगिरी F-35 और हिमगिरी F-34 के बाद कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भर भारत है उसके और भी आगे बढ़ता हुआ भारत जो है वो नजर आ रहा है। जिस तरीके से एक के बाद एक डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है भारत का वो अपने आप में बेहद ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आज हिमगिरी और उदयगिरी शामिल होने वाले हैं नेवल आर्मी में और इससे खासा इम्पैक्ट, जिस तरीके से आरजू ने बताया, और खासा ताकत भारत की बढ़ेगी। 6,700 टन की क्षमता और साथ ही समंदर में नए सुरमाओं का एडिशन होगा। इसी बीच आज विशाखापट्टनम में यह एडिशन होने वाला है और आरजू, वाकई थर थर कांपता हुआ इससे हमारे दुश्मन नजर आएंगे। जी बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाहे ऑपरेशन सिंदूर की भी हम बात करें, जिस तरीके से भारत का डिफेंस सिस्टम ने काम किया है, पूरे देश ने वो देखा है किस तरीके से भारत की जो खुद के हथियार हैं उन्होंने किस तरीके से काम किया है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे, जो आज दो आधुनिक युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी जो आज लॉन्च हो रही है, उन पर निगाहें जरूर जो दुश्मन है वो बनाए हुए होंगे, क्योंकि बेहद ज्यादा शक्तिशाली जो है वो युद्धपोत रहने वाले हैं। और ऐसा पहली बार होगा जब दो प्रतिष्ठित भारतीय शिपयार्ड को दो प्रमुख जो लड़ाकू पोते हैं उनका एक साथ एक समय पर लॉन्च जो है वो उनको किया जा रहा है, यानी कि डबल पावर जो है वो नौसेना को यहाँ पर दी जा रही है, मिलने वाली है।
और इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो हमने देखा डिफेंस सिस्टम वो और ज्यादा मजबूत होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। फिलहाल चिंता जो है वो दुश्मन को करनी होगी, क्योंकि लगातार भारत जो है वो अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत कर रहा है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो हथियार जो है या फिर जो मिसाइलें हैं वो उनको लॉन्च कर रहा है और उनको इंजेस्ट कर रहा है अपने डिफेंस सिस्टम में, जो कि इसको और ज्यादा प्रभावशाली और मजबूत बना रहा है। जी बिल्कुल, ये नए सुरमा, हिमगिरी और उदयगिरी का एडिशन और नौसेना में ये नए युद्धपोत शामिल होंगे। लगभग 6,700 टन की इसकी क्षमता है और खासा खूबियों से ये लैस है। शिवालिक क्लास से बड़े और ज्यादा उन्नत स्टेल्थ हथियार और सेंसर प्रणालियों से लैस है। डीजल इंजन और साथ ही गैस टर्बाइनों का उपयोग करेगा। सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार करेगा और तमाम मिसाइलें भी इसमें लग सकती हैं, जो कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें। आरजू, अगर इससे पहले बात की जाए तो क्या इससे पहले हिमगिरी और उदयगिरी के कोई एडिशंस हमारे पास मौजूद थे या ये फर्स्ट टाइम ये एडिशंस ऐड होने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो फिलहाल भारत के पास तमाम ऐसी टेक्निक्स हैं, युद्धपोत हैं जो मौजूद हैं, लेकिन अगर बात करेंगे तो ये आधुनिक युद्धपोत जो हैं वो आज लॉन्च किए जा रहे हैं। हिमगिरी F-35 और उदयगिरी F-35 और हिमगिरी F-34, और जिस तरीके से आज इसकी लॉन्चिंग की जाएगी, अगर हम बात करेंगे तो अन्य जो युद्धपोत थे उनकी कहीं ना कहीं क्षमता जो है वो कम थी, लेकिन अगर इन युद्धपोतों की क्षमता की बात करेंगे तो 6,700 टन इसकी क्षमता जो है वो बताई जा रही है। दोनों अपने पूर्ववर्ती शिवालिक श्रेणी के युद्धपोत से लगभग 5% बड़े हैं। तो जो इनके पहले एडिशंस थे, कहीं ना कहीं उनकी क्षमता जो है वो कम थी और उनमें लगभग 5% कम वो बड़े थे, और इसमें देखा जा रहा है कि और ज्यादा बड़े हैं, इनकी क्षमता ज्यादा है और कहीं ना कहीं इनमें वो कैपेसिटी जो है वो भी ज्यादा होगी। लड़ने की जो ताकत है वो भी कई गुना ज्यादा जो है वो देखी जाएगी। तो साफ तौर पर पिछली जो इसके मॉड्यूल्स थे या फिर ये कहे जो एडिशन थे उनसे कई ज्यादा टेक्निकल बात करें या फिर डिजाइन की बात करें, काफी ज्यादा उभर कर ये सामने आ रहे हैं और ज्यादा कहीं ना कहीं टेक्निकल लेस जो है वो ये नजर आती है और इनकी क्षमता जो है वो भी कई गुना ज्यादा है। जी बिल्कुल आरजू, सभी की निगाहें टिकी हुई है इस एडिशन पर। बस कुछ ही देर बाद ये एडिशन होगा और आप फिलहाल इस पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। वहीं आज से रोड के वीओसी पार्क में